दादा दादा रतन टाटा अवार्ड, और ये बॉम्बे का महाराष्ट्र में सुपरहिट अवार्ड है। और दादा हमेशा प्यार से इन्हें लोग ब्रदर टेरेसा कहते हैं, मदर टेरेसा तो रह नहीं गई। तो विजय तस्वीर न्यूज़ स्टेशन से आज दादा खास इंटरव्यू है। दादा रतन अवार्ड करते हो, दादा अपने आप में भी एक रतन है। तो आज जो अवार्ड दादा आप कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप क्या सुनना चाहोगे? बस यही है सर कि हर साल आप करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और काफ़ी अभी कुछ दिन पहले आपने लोगों को ब्लैंकेट कपड़े काफ़ी कुछ लोगों को दिया। अब आज का जो है लोगों को सम्मानित, उन लोगों को सम्मानित किया जो इसके हकदार थे। ऐसा है कि इंसान को समाज सेवा करने के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपकी आमदनी का ज़रिया आपका पेट पालने के बाद एक्स्ट्रा आमदनी अगर आपकी होती है तो वो एक्स्ट्रा आमदनी किसी ना किसी के मुंह का निवाला बननी चाहिए। और ये सोच हमारे अंदर कुदरतन पैदा हो चुकी है। रतन टाटा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है। हम कभी टाटा के नाखून तक भी नहीं पहुंच सकते थे, हालांकि हमारा उनका परिचय अच्छा रहा है। मेरा हेलीकॉप्टर चार्टर फ्लाइट का बिज़नेस है। हमारा भी हेलीकॉप्टर जब उतरता तो खुद का हवाई जहाज़ निकाल के वो खुद उड़ाते थे। ऐसे कभी कई मुलाकातें हमारी वो भी हुई है, पारिवारिक मुलाकातें हुई। लेकिन एक दृष्टिकोण हमारा बहुत कम उम्र से शुरू हुआ कि सामाजिक सेवा में अपने आप को विलीन करना। तो सामाजिक सेवा वो होती है कि किसी के आंसू पोंछे जाए। हम एक ऐसे बंदे हैं या हमारे जैसे कई ऐसे समाज सेवक हैं, हर किसी के आंसू नहीं पोंछ सकते, क्योंकि हम टाटा बिरला जैसे खरबपति करोड़पति नहीं होते। समाज सेवा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, फ्री में ये सब समाज सेवा कभी नहीं होती है। पर किसी एक पहल से अगर 1 रुपया भी आगे आया तो उस पहल के पीछे कई कदम साथ में जुड़ते हैं, जैसे डॉक्टर रत्नाकर आहिरे, और फिर 100 लोग इकट्ठा आते, हज़ारों लोग इकट्ठा आते, लाखों लोग इकट्ठा आते, और किसी की समस्या को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते। समस्या सारी दुनिया में पनपी हुई होती है, ज़रूरतें कई प्रकार की होती है, पर हर ज़रूरत को हम सॉल्व नहीं कर सकते, पर जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और वही प्रयास करते, जिसका एक प्रयास ये रहा कि अभी 8वां साल रतन टाटा जी का बर्थडे हम सक्सेसफुल मना रहे हैं। आप इसको सक्सेसफुल कह सकते हो। एक इवेंट करने के लिए बहुत कुछ तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। जो इवेंट करते हैं, जो उसके प्रमुख होते हैं, वो उस वक्त तो दूल्हा दुल्हन का रूप कर लिए हुए रहते हैं, क्योंकि वो बिजी तो रहते ही रहते, लेकिन उनका माइंड चलता नहीं कि क्या 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 कैसे कैसे किया जा सकता है। पर सबका मार्गदर्शन, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग इकट्ठा करके वो आदमी उस इवेंट को सक्सेसफुल का दर्जा देता है, जो रतन टाटा के इवेंट में हुआ। आज के इवेंट में तो मैं जानबूझकर कहूँगा मीडिया के सामने, हमारे डॉक्टर रत्नाकर आहिरे ने 100 आदमी का काम अकेले नहीं किया है। ये मानना पड़ेगा, समझे। मैंने जानबूझकर करवाया उनसे। मेरी टीम तो बहुत बड़ी है, सब लोग आप लोग जानते हो, मेरे पास काफ़ी लोगों की संख्या है, लेकिन मैंने उनको अकेले को सारा कमान संभाल दी और उन्होंने सक्सेसफुल दिखा दिया। आने वाले दिनों में और भी चीज़ें हमारे पास पड़ी है, इवेंट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, एल्बम के माध्यम से, क्योंकि हम बॉलीवुड में सोशलिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो कोई ना कोई चीज़ें पनपाने का प्रयास हम करते रहते। इसलिए रतन टाटा जी का बर्थडे, देश में हमारे पास कई नाम थे, उसमें एक सुधा मूर्ति नाम हमारे पास अभी भी है, पनपा हुआ है। फ्यूचर में हम वो भी सोचेंगे, उनके बारे में भी हम कुछ अच्छी चीज़ें सोच के रखें। पर रतन टाटा जी का बर्थडे अधरामर होने वाला है। सरकार से मांग होती है, आज भी हो गई, आगे भी होगी, और सरकार आने वाले दिनों में रतन टाटा जी का सिर्फ बर्थडे नहीं, उस बर्थडे को जन्मदिन का बड़ा मौका देकर जनता को सेवा का मौका देगा। सर जो आप इस तरीके के मैसेज देते हैं पूरे विश्व को, पूरे भारत को, और मुंबई के अंदर है, तो आज की युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन, लड़के लड़कियों, यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारा देश का आज का युवक बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के युवक के पास है ना काफ़ी सोचने का अलग अलग विभिन्न तरीके हैं।
पढ़ा लिखा वो होता है। हम जैसे तीसरी फेल नहीं होता, अनपढ़ होते हैं ना लोग, जिसमें का मैं हूँ, देखो हंस रहे हो, वो जानता है मैं कितना पढ़ा हूँ। लेकिन हमारी सोच क्या होती है, 1.25 ग्राम भेजे वाली। पर आज के युवक की सोच क्या होती है, ऊंचे वाले शिखर पर पहुंचने की। उनकी नई नई जो आधुनिक तकनीकियाँ है, उसका इस्तेमाल देश के भले के लिए होना चाहिए। जिस तरीके से मैं स्वयं ये मानता हूँ कि हमारे देश में किसानों की बहुत ज़रूरत है। यस सर। किसान हमारे लिए बहुत पवित्र है। यस सर। तो उसी तरीके से देश को विकसित करने के लिए हमारे देश के इंजीनियरों की भी ज़रूरत हमें है। हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बनाते हुए देश के राष्ट्रपति तक पहुंच गए, पर उनका बचपना सारा दुखड़ा में चला गया। जैसे किसी ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सोचते, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी सोचते, और उसके आगे जाके हम सोचते हैं आदरणीय रतन टाटा जी के बारे में। तो ये 3 चीज़ें जो है, मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप सारे भगवानों को मानो, सारे भगवानों की पूजा करो, पर हमारे देश का जो अन्नदाता है, हमारी देश की आधुनिक तकनीक, रतन टाटा जी ने औरतों के बालों में जो जूड़े के अंदर सेफ्टी पिन होती है, वहाँ से लेके जेट एयर तक बनाया हुआ है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है कि उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, हर चीज़ उन्होंने उत्पादन के तौर के ऊपर बनाई है, और एक बिजनेसमैन के रूप के अंदर देश की सेवा करते हुए हमारे देश से चले गए। लेकिन एक रतन टाटा से देश पूरा दुख सॉल्व नहीं कर सकता, देश के दुखों को दूर नहीं कर सकते। आप जैसे के लोगों के सहयोग से आज के आधुनिक जग के अंदर जो भी युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी ऐसे ऐसे तकनीकों को लाए ताकि हजारों रतन टाटा इस देश में पैदा हो जाए, हजारों बाबा साहब आम्बेडकर इस देश में पैदा हो, हजारों एपीजे अब्दुल कलाम इस देश में पैदा हो। है हमारे देश में है, उसको खोजने की ज़रूरत है। इसलिए रतन टाटा जी का ये बर्थडे हम हर साल मनाते आए हैं। 8वां साल है, आगे भी मनाएंगे, इससे भी अच्छा मनाएंगे परदेश में हो। तो सुना आप लोगों ने दादा के विचार, और किस तरीके से लोगों के लिए हेल्प करते रहते हैं ये। और अभी यहाँ पर हम लोग को आगे का जाना प्रस्थान है, तो यहाँ पर हम पैकअप करते हैं, और दादा से सारी शुभकामनाएं भी लिए, लोगों के लिए मैसेज भी लिया है। इनका बाइट लो, डॉक्टर का बाइट। हाँ हाँ, गो दैट।